पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में मुदनूर में नास्तिक केंद्र स्थापना के बारे में बताऊंगी। जैसे कि अंजय्या जी ने पहले कहा था कि 1 वर्ष तक हमारे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेंगे, उन्होंने बाखूबी निभाया। इस संदर्भ में उनकी मां ने हम पर जो प्रेम, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी दिखाई वह सराहनीय रहा। हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के ऊपर भी ध्यान देकर सभी चीज़ें हमें उपलब्ध हो रही हैं या नहीं हैं, इसका विशेष ख्याल रखते थे। इतना ही नहीं, मेरी माँ को मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य का पसंद न होना, मेरे मायके से संबंधों का टूटने के बावजूद भी, जबकि मैंने सोचा था कि मैं किसी भी हालत में अपने मालूम पर निर्भर नहीं होंगी, ऐसी हालत में अंजय्या जी की माँ ने मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। किसी भी संदर्भ में अगर कोई विशेष चर्चा में आती तो वह हर समय मेरा साथ देती। वे ग्रामीण स्त्री होने के बावजूद भी आंदोलन से प्रभावित होकर सामाजिक सुधार के भावनाओं से भरी हुई थी। वह बुद्धिमत्ता स्त्री थी। ग्रामीण वातावरण से समायोजित स्थापित करने में उनका अनुभव बहुत उपयोगी साबित हुआ। अंजय्या जी के परिवार पर हमारे जिन पोषण की जिम्मेदारी छोड़ देना उचित न सोचकर मुदनूर गांव के सभी ने मिलकर हमारी जिम्मेदारी ले ली। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए लगभग 3-4 महीने लगा गए। या 3-4 महीने मेरे लिए बहुत परीक्षा के दिन थे। चुक्कम्मा जी का घर खाली कर हम पुव्वल सूर्यम जी के घर रहने लगे। उनके 1 बेटी और 3 बेटे थे। वे वायलिन के पंडित थे। गोरा जी से परिचय होने तक वे भक्ति संगीत में डूबे रहते थे। थोड़ी सी खेत होने के बावजूद भी मुख्य आय उनको संगीत से ही प्राप्त होती थी। नास्तिक के रूप में परिवर्तन होते ही उन्होंने भक्ति संगीत छोड़ दिया। गोरा जी ने और उन्होंने मिलकर कुछ भजनों को लिखा था, पर उस दिन से लेकर आज तक नास्तिक भजन कचहरी या फिर संगीत सभाओं के रूप में परिवर्तन नहीं हुई। इस तरह भजन छोड़ने की वजह से सूर्यम जी का मुख्य आय कम हो गया और उन्हें केवल खेती पर ही निर्भर होना पड़ा। उनके बच्चों ने उनको समझा, पर उनकी पत्नी इस तरह आमदनी को छोड़कर परिवार को दिक्कत में डालना समझ नहीं पाई। मुझे लगता है कि उनको समझने की कोशिश भी नहीं की गई है। ऐसी परिस्थितियों में 7 बच्चों को लेकर उनके साथ एक ही घर में रहना और घर का काम और रसोई का काम बांटना मेरे लिए सर पर तलवार लटकने के बराबर था। गोरा जी और सूर्यम जी अक्सर बाहर गांव को जाया करते थे। मनोरमा घर के कामों में मदद करती थी। सूर्यम जी के बेटों के साथ लवणम खेत में काम के लिए जाता था। यह सब एक नया प्रयोग था। पहले 4 महीनों तक हमें थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में हमें लगा कि पूरी तरह से समाज सेवा करने का निर्णय और उसे अमल में लाने के लिए हमारे लिए यह प्रशिक्षण काल है। उस समय पूरे गांव वालों ने मिलकर गांव के बाहर 4 किसानों के जमीन से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलाकर लगभग 2 एकड़ की जमीन हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया। वहां पर हमने झोपड़ी डालकर नास्तिक केंद्र की स्थापना की। मुदनूर गांव में उस समय केवल प्राथमिक पाठशाला ही हुआ करती थी। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए लगभग 6 मील दूर तो तोड़ंकी जाना पड़ता था। इसलिए मुदनूर के आसपास के गांव वालों ने मिलकर गोरा जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि गांव के पढ़े लिखे लोग मिलकर अध्यापक बनकर अगर एक विद्यालय की स्थापना गोरा जी द्वारा चलाई जाए और अंत में परीक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मेट्रिकुलेशन के लिए बच्चों को तैयार किया जा सकता है। और उन्होंने यह भी सूचित किया कि बच्चों से फीस लिया जाए तो उपयोगी होगा। साथ ही साथ स्कूल का अगर हॉस्टल भी रखा जाए तो दूर गांव के बच्चों को आकर पढ़ने के लिए सुविधाजनक होगा। सभी गांव वालों के संयुक्त तत्वावधान में सभी तैयारियां हो गई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.